एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, हाथरस की तरह और एक भयानक दृश्य यूपी में घट गया है। दलित पर अत्याचार थमने की नाम नहीं ले रहा है। रामपुर सिलेवड़ा ग्राम में अचानक पुलिस फायर के कारण एक नौजवान शहीद होना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का बोर्ड लगते ही मनुवादी सरकार को इतना नफरत है, इनको हटाकर बहुजन समाज और दलित समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है यूपी में, वो हाथरस का भयानक दृश्य से ज़्यादा भयानक घट गया है। कोई भी मनुवादी सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी का भलाई नहीं करता है। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में क्यों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं? बहुजन समाज को कब भारत में जीने की न्याय मिलेगा? आइए खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, इंजीनियर राम जी गौतम जी का ट्विटर हैंडल से ये पता चलता है, रामपुर सिलेवड़ा ग्राम में एक घटना घट गया बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का बोर्ड को लेकर। साथियों, रामपुर सिलेवड़ा ग्राम में कूड़ा फेंकने की जगह था। उस कूड़ा फेंकने की जगह ज़्यादा गंदा हो रहा था। उनको साफ करके बहुजन समाज का लोग, खास करके दलित समाज का लोग, वो कूड़ा फेंकने की जगह को साफ सुथरा किया और वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का एक बोर्ड लगाया। बोर्ड लगते ही अचानक पुलिस हरकत में आ गया और बुलडोजर का सहारे से वो बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का बोर्ड को हटाया। जब बहुजन समाज का लोग ने इनका विरोध किए, शांतिपूर्ण भाव से विरोध किए, संवैधानिक प्रक्रिया से विरोध किए, पुलिस अचानक बहुजन समाज का लोगों का ऊपर, दलित लोगों का ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। उसके साथ साथ किसके आदेश पर फायर किया अभी तक पता नहीं चला है। अंधाधुंध फायर कर दिया गया। इस फायर में 17 साल का एक नौजवान स्पॉट डेथ हो गया। उनको छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस डेड बॉडी को उठाकर ले गया और जबरन डेड बॉडी को जलाने के लिए कोशिश किया और जला भी डाला। साथियों, ये कैसे अमानवीय घटना घट रहा है? मनुवादी सरकार, मनुवादी सोच रखने वाले लोग शेड्यूल कास्ट लोगों का और शेड्यूल ट्राइब लोगों का जान माल का कोई वैल्यू नहीं ये समझते हैं। संविधान का आर्टिकल 21 के तहत जो जीने की अधिकार है, वो अधिकार को कैसे छीन कर ले रहे हैं। इतिहास में हमने पढ़े हैं 1919 में जलियांवाला बाग मैसाक्रे हुआ था, जहां जनरल डायर ने निहत्थे लोगों का ऊपर फायरिंग के लिए आदेश दिया था और लोग मरे थे। ऐसे ही आज रामपुर का सिलेवड़ा ग्राम में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम का बोर्ड को लेकर इतना बवाल हो गया। पुलिस आके जलियांवाला बाग जैसे मसाक्रे कर डाला। निहत्थे लोगों का ऊपर अचानक फायरिंग करना, 3 से ज़्यादा लोग घायल और स्पॉट में एक 17 साल का नौजवान का शहादत हो गया। बाबा साहेब के नाम पर इतना नफरत क्यों है? मनुवादियों को बाबा साहेब के नाम पर इतने नफरत क्यों है? कूड़े फेंकने जगह में, जो जगह पर कूड़े फेंका जाता था वो गंदा हुआ करता था। उनको साफ करके फिर दोबारा लोग वहाँ कूड़ा ना फेंके, इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम पर एक बोर्ड लगाया गया और उस जगह को क्लीन, साफ सुथरा रखा गया। इतने में बवाल हो गया। अचानक मनुवादी सोच रखने वाले पुलिस किसके निर्देश पर निहत्थे लोगों का ऊपर गोली चलाया और किसके निर्देश पर नौजवान का डेड बॉडी को उठाकर लिया गया और जबरन
आग लगाया गया। क्या कानून इजाज़त देता है? ऐसे कानून को हाथ में लेने वाले ऑफिसर को शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों के खिलाफ कब एक्शन होगा? भारत का संविधान का आर्टिकल 21 हर कोई सिटीजन को जीने की अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति चाहे जितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो ना क्यों, वो किसी को हत्या कर नहीं सकता। चाहे एमएलए हो या एमपी हो, सीएम हो या पीएम हो, जो भी होना क्यों, या जस्टिस हो, कानूनी ढंग से ही किसी को भी मारने की, फांसी देने की आदेश दिया जाता है। वो कानूनी प्रक्रिया में गुजरना पड़ता है। लेकिन सड़क पर प्रोटेक्शन करने वाले लोग को फायरिंग करना और मर जाने के बाद उनका डेड बॉडी को परिवार को भी नहीं देकर जबरन उनको उठाकर ले जाना और आग लगा देना, ये कहाँ का कानून है? दिन ब दिन बहुजन समाज का ऊपर अत्याचार बढ़ते जा रहा है। कभी हाथरस में ऐसे हुआ था, आज रामपुर का सिलेवाड़ा ग्राम में ऐसा घट गया है। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों का लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है? मनवादी सोच रखने वाले लोग क्या समझते हैं बहुजन समाज को? मणिपुर में बहुजन परिवार का आदिवासियों को नंगा करके घुमाया जाता है। राजस्थान में दलितों को पानी के लिए मारा जाता है। मध्य प्रदेश में मुंह पर पेशाब किया जाता है। तेलंगाना में हत्या कर दिया जाता है मंदिर में घुसने पर। भारत का हर कोना में क्यों दलितों का ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है? ये बात बहुत गंभीरता है का साथ बहुजन समाज का लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। साथियों, जब तक बहुजन समाज का हाथ में राजनीतिक ताकत नहीं आएगा, तब तक ऐसे ही बहुजन समाज को मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अत्याचार किया जाएगा। बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी में दलित छात्र क्यों प्रोटेक्शन कर रहे हैं? प्रॉक्टर को हटाने के लिए मांग क्यों कर रहे हैं? आप सबको पता है, संत शिरोमणि, संत का संत रविदास जयंती पर जो शोभा यात्रा बाबा साहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र ने निकाले, इनको रोक दिया गया था। इसीलिए प्रॉक्टर को हटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का छात्र ने कुलपति का आवास के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास का जयंती भी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी में नहीं दिया जा रहा है। मतलब यहाँ बहुजन समाज को उनका आज़ादी, उनका संवैधानिक अधिकार को कैसे कुचला जा रहा है। कोई भी मनुवादी सरकार SC, ST, OBC को भलाई नहीं चाहता है। नहीं तो आज रामपुर जैसे सिलेवाड़ा ग्राम में सिर्फ एक बाबा साहेब अंबेडकर का नाम का बोर्ड को लेकर फायरिंग कर देना कितना जायज है? क्या प्रदर्शन करने वाले वो जगह को साफ करके उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लोग गए थे, मांग रखे थे, क्या ये टेररिस्ट थे? क्या देशद्रोही थे जो उनका ऊपर अचानक फायरिंग का आदेश कर दिया गया? कौन है वो ऑफिसर फायरिंग का आदेश दे दिया है? कौन है ऑफिसर इतना बड़ा हादसा करने के लिए आदेश दे दिया? ऐसे ऑफिसर को, ऐसे शासन और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को फाइंड आउट करके ऐसे लोगों को तुरंत सलाखों का पीछे डाल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मनुवादी लोग कानून को पालन नहीं कर रहे हैं और कानून का धज्जियां उड़ा रहे हैं। साथियों, भारत का संविधान का आर्टिकल 19 के तहत हर कोई सिटीजन को अपना मांग रखने की अधिकार है, प्रदर्शन करने की अधिकार है। लेकिन उनको रोककर फायरिंग करने की अधिकार कोई भी ऑफिसर को नहीं है, कोई भी क्षमता प्राप्त अधिकारी को भी नहीं है। जब तक लोग संवैधानिक प्रक्रिया में अपना आंदोलन जारी रखते हैं, तब तक शासन में बैठे हुए
अधिकारी को और प्रशासन में बैठे हुए लोगों को ऐसा कोई अधिकार ही नहीं मिलता फायरिंग करने के लिए। लेकिन रामपुर सिलेवड़ा ग्राम में जो घटना घटा है ये निंदनीय है। हाथरस में जो घटना घटा था पूरा भारत को हिला दिया था। आज रामपुर का सिलेवड़ा विलेज में जो घटना घट गया है, जो हत्याकांड हुआ है, ये पूरा भारत को हिला कर रख दिया है। हर कोई सोशल मीडिया में ये वायरल है, हर कोई सोशल पेज में चारों तरफ आग की तरफ फैल रहा है। ऐसे हत्यारा लोगों को ढूंढकर उनको जेल का अंदर डालना चाहिए। किसी का जान को लेने की अधिकार कोई भी ऑफिसर को नहीं है, जो आर्टिकल 21 क्लियरली बताता है। साथियों, बहुजन समाज का अभी वक्त आ गया है यूनाइटेड होने के लिए। जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक ऐसे मारे जाएंगे। जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे तब तक आपको घोड़ी में बैठने के लिए उतारा जाएगा, घोड़ी में बैठने से उतारा जाएगा, यूनिवर्सिटी में मारा जाएगा, संत रविदास का जयंती को रोका जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर का बोर्ड को हटाया जाएगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम से बनाया गया कोई भी इंस्टीट्यूशन को भी बर्बाद कर दिया जाएगा। क्योंकि मनुवादी जानता है वर्तमान स्थिति में बहुजन समाज पॉलिटिकली कमज़ोर है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। लेकिन ये गलत सोच है मनुवादियों का। बहुजन समाज पॉलिटिकली कमज़ोर नहीं है। जब बहुजन समाज यूनाइटेड हो जाएंगे, भारत का संविधान को सही से लागू करेंगे और ये देश में भाईचारा, भातृत्व, बंधुत्व और लॉ, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए तत्पर होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए।